Hello students. So today we are going to start with our next type of output question. हमने लास्ट 2 वीडियोस में हमने 2 अलग अलग टाइप के आउटपुट क्वेश्चन किए थे और आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स सी यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन किया है और वहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं. इस कंडीशन के बेसिस में हमें ये आउटपुट निकालना है, राइट, कि अगर ये इनपुट होगा तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, राइट. So now let's see. Now I'm writing this input value here. हमारा इनपुट है I N. मैंने आपको हमेशा बोला है जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो आपको हमेशा क्या करना है, इंडेक्सिंग करनी है, राइट. सो हमारा सबसे पहला इनपुट है इंडिया 91 और दूसरा है कुवैत 965. तो मैं आपको दोनों की एक साथ इंडेक्सिंग करके दिखा देती हूँ. इंडिया 91 पहला हमारा है और दूसरा है हमारा KWAIT 965, राइट. नाउ सी, सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि हमारे पास कंडीशन क्या क्या है. सबसे पहले तो हमारा F4 फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे, राइट. तो F4 के अंदर इंडिया 91 पास हो रहा है और KWAIT 965 ये दोनों वैल्यूज पास हो रहे हैं. अब जब ये दोनों वैल्यू पास हो रहे हैं इसका मतलब कि दीज आर द S, यानी कि ये वो स्ट्रिंग है, यानी कि ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है. अब जब पहली बार में हमें लूप एग्जीक्यूट करना है तो हम कंडीशंस जो है वो किसके बेसिस पे देखेंगे, इंडिया के बेसिस पे, राइट. चलिए सबसे पहले हम पहली कंडीशन देखते हैं. पहली कंडीशन क्या है हमारी? पहली कंडीशन है इफ CH इन AEIOU. अब देखिए सबसे पहला अल्फाबेट क्या है हमारा, I, कैपिटल I. अब कैपिटल I है क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखना ये एक स्ट्रिंग है. अब इस स्ट्रिंग के अंदर स्मॉल a, स्मॉल e, स्मॉल i, स्मॉल o और स्मॉल u है. तो जब मैं इसको i को सर्च करूंगी तो हमें ये नहीं मिलेगा, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स होगी. अगली कंडीशन पे आएंगे LFCH इन AEIOU. बच्चे इसमें आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होगे क्योंकि आप याद रखो ये एक लिस्ट है, ठीक है. अगर ये स्ट्रिंग होता तो कंडीशन ट्रू हो जाती, लेकिन क्योंकि ये लिस्ट है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर AEIOU अपने आप में एक एलिमेंट है. तो I और AEIOU को अगर हम कंपेयर करेंगे तो किसी भी सिचुएशन में ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो ही नहीं सकती क्योंकि ये एक लिस्ट है और लिस्ट में हर एक आइटम को हम एक एलिमेंट मानते हैं. तो हम I को और AEIOU को हम एक एलिमेंट मानेंगे. यहाँ पे हम I जैसे हमारे एक पास एक एलिमेंट है वैसे यहाँ पे AEIOU एक एलिमेंट है. तो ये और I या फिर ये और कोई भी कैरेक्टर इक्वल हो ही नहीं सकता. तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कभी भी ट्रू नहीं होगी. नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्या वो एक डिजिट है? अब I जो है वो डिजिट भी नहीं है, ठीक है. तो ये वाली भी कंडीशन फॉल्स होगी. अब इसका मतलब कि एल्स कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी. अच्छा, अब हम यहाँ पे इंडेक्सिंग कर लेते हैं. इंडेक्सिंग क्या है इसकी? ये हमारा 0 1 2 3 4 5 एंड 6 और ये हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7. अब हमारी कौन सी सिचुएशन, कौन सी हमारी कंडीशन ट्रू होगी? जो सबसे एल्स वाला है ये ट्रू होगा क्योंकि पहली भी फॉल्स हो गई, दूसरी भी फॉल्स हो गई, तीसरी भी फॉल्स हो गई, डिजिट भी नहीं है. तो यानी कि प्रिंट -1. अब -1 पे क्या है बच्चे, 1, यानी कि I के केस में क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा. चलो N पे आ जाओ. N के लिए का, अब N के लिए भी अगेन दोबारा से देखो AEIOU में तो है नहीं N, तो अगेन फॉल्स हो गया. सेकेंड वाले में मैंने बोला हमेशा फॉल्स होगा. थर्ड वाला डिजिट भी नहीं है तो ये भी फॉल्स हो गया. फोर्थ वाला यानी कि एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1. ऐसे ही D के लिए क्या हो जाएगा, D के लिए फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी बच्चे, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, थर्ड कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि डिजिट भी नहीं है. तो अगेन दोबारा से क्या प्रिंट हो जाएगा, 1. अब बच्चे आ जाओ I पे. अब I जो है वो वॉवल है, यानी कि हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई. AEIOU के अंदर I जो है वो आ रहा है, राइट. तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा बच्चे, स्टार प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे. सो स्टार विल बी प्रिंटेड हियर. अगेन जब A होगा तो A के केस में भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगी. अगेन क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टार. नाउ नेक्स्ट सिचुएशन देखो, लास्ट के दोनों जो है डिजिट है, यानी कि उस केस में
एलिफ CH इस डिजिट जो है वो ट्रू हो जाएगा। अब जब वो ट्रू होगा तो क्या प्रिंट होगा बच्चे, प्रिंट S0। S0 पे क्या है, S0 पे है कैपिटल I, यानी कि फिर क्या प्रिंट हो जाएगा I, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्रिंट कैपिटल I। सो दिस इज द आउटपुट 1 1 1 स्टार स्टार I। गॉट इट बच्चे? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इस पे आ जाते हैं बच्चे, देखो इस पे भी बहुत सिंपल है। अब आपको वो समझ में आ गया तो ये भी आ ही जाएगा। अब कैपिटल के पहली सिचुएशन फॉल्स हो गई, के तो है ही नहीं कहीं, सेकंड भी फॉल्स हो गई, डिजिट भी नहीं है, और लास्ट यानी कि अब क्या प्रिंट होगा -1। -1 पे क्या है देखो, -1 मैं इसको इंडेक्सिंग कर लेती हूँ, -3 -4 -5 -6 -7 -8, राइट। ऐसे ही 0 1 2 3 4 5 6 7। गॉट इट? अब -1 पे क्या है बच्चे 5, तो इसकी जगह पे क्या आ गया 5। ऐसे ही W के केस में भी यही होगा, सब कुछ फॉल्स हो जाएगा, डिजिट तो वो वैसे भी नहीं है, ना तो वो वॉवल है, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा 5। अब हम आ जाते हैं ए पे। ए के केस में क्या होगा, पहली वाली लूप ट्रू हो जाएगी, तो पहली वाली लूप में क्या प्रिंट हो रहा है, स्टार स्टार प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आई के लिए अगेन फर्स्ट वाली लूप, फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, सो अगेन क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टार। टी के लिए, अब टी के लिए अगेन पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स, राइट। अगेन क्या प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 5 जो है -1 पे 5 है ना हमारे पास, तो इसलिए 5 प्रिंट हो रहा है, राइट। अब लास्ट के तीनों जो है वो क्या है, डिजिट। अब डिजिट है तो डिजिट के केस में क्या प्रिंट हो रहा है बच्चे, प्रिंट S0। S0 पे क्या है हमारे पास, कैपिटल के, यानी कि 9 की जगह पे भी कैपिटल के प्रिंट होगा, इसकी जगह पे भी और इसकी जगह पे भी। सो दिस इज द आउटपुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, हमेशा बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। सो आउटपुट पहले वाले का क्या हो गया, 1 1 1 स्टार स्टार I, एंड यहाँ पे हो गया 5 5 स्टार स्टार 5 के। चलिए बच्चे, नाउ हम इसको रन करके देखते हैं आइडियली पे, और सो दैट हमारा कंफर्म हो जाए कि हमने जो भी आउटपुट निकाला है वो करेक्ट निकाला है, राइट। चलिए बच्चे, नाउ लेट अस सी व्हेन आई विल एग्जीक्यूट दिस कोड देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो आई हैव रिटन दिस कोड हियर, राइट, और मैं इसको रन करके देखती हूँ। ऑलरेडी मैंने सेव कर दिया, सी दिस इज आउटपुट 1 1 1 स्टार स्टार I, एंड यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या है, 5 5 स्टार स्टार 5 के, राइट। सो वॉट एवर वी हैव डन इज करेक्ट। तो इसी तरीके से एग्जीक्यूट होगा, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन। कभी भी जब भी आउटपुट का क्वेश्चन बुक में आता है या फिर टीचर आपको होमवर्क देता है, तो यूजुअली आप क्या करते हो, आप सीधा उसको आइडियली पे लिखते हो और रन करके आप उसका आउटपुट लिख देते हो। इससे क्या होता है, आपका होमवर्क तो हो जाएगा बच्चे से, लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। सो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता है, हमेशा उसको ड्राई रन करके देखना है, खुद रन करके देखना है, सॉल्व करके फिर चेक करना है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो ठीक आ रहा है या नहीं। अच्छा, इसके साथ में एक और चीज हम करके देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो ये वाली कंडीशन है इसमें फॉल्स होगा। अब फॉल्स क्यों होगा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैंने पाइथन का शेल ओपन किया यहाँ पे, अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखती हूँ आई इन, और यहां पर मैंने स्ट्रिंग लिख दिया AEIOU, राइट। अब अगर मैं एंटर करूंगी, वेट, मैंने इसमें आई थिंक यहाँ पे मैंने इसमें वो नहीं लगाया, सॉरी कोड्स नहीं लगाया। सो मैंने लिखा आई इन और यहाँ पे मैंने लिखा AEIOU, राइट। सो आउटपुट क्या आया मेरा, ट्रू, राइट। यहाँ यानी कि इसमें इस केस में तो आउटपुट ट्रू आएगा, लेकिन अगर सेम चीज मैं ऐसे लिखूं, यानी कि आई इन और यहाँ पर मैं लिस्ट बना दूं, जैसे कि मैंने वो लिस्ट बनाई थी और मैंने लिखा था उसके अंदर AEIOU। अब ये जो है बच्चे, ये एक एलिमेंट कंसीडर होता है। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसलिए उस केस में कभी भी लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी। जो कैपिटल दिया हुआ है ना उसमें एग्जीक्यूट नहीं होगी बेटा, क्योंकि जब हम लिस्ट बना देते हैं इसको तो वो क्या होता है, वो एक एलिमेंट कंसीडर होता है, यानी कि AEIOU यहाँ पे एक एलिमेंट है। यही चीज मैंने आपको बोली थी जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, दैट इस केस में लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी जब हमने इसको एज अ ये दिया हुआ है। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर यही लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर यहाँ पर लिख दूं AE, ठीक है, AEIOU, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखूं इन, और यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे एक एलिमेंट तो मेरा है ही AEIOU,
ठीक है, और यहाँ पर मैं एक और एलिमेंट डाल दूं BCDF, राइट। और देखो अब ये ट्रू आएगा, क्यों? क्योंकि ये एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है, तो इसको इससे पूरे एलिमेंट से कंपेयर करेगा। आई को इसके अंदर सर्च नहीं करेगा कभी भी, हमेशा पूरे एलिमेंट को कंपेयर करेगा। इसीलिए जो उस केस में लूप है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी कि CH इन AIO ये किसी भी सिचुएशन में ट्रू नहीं होगा, हमेशा ये फॉल्स ही आएगा, राइट। सो बच्चे दिस इज इट अबाउट दिस क्वेश्चन। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, यू कैन पुट इन द कॉमेंट बॉक्स एंड यू कैन इवन मेल मी। आई एम श्योरली गोइंग टू एड्रेस ऑल योर प्रॉब्लम्स। और इसी तरीके क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करते रहिए, सो दैट यू कैन स्कोर। आपके बोर्ड एग्जाम ऑलरेडी आने ही वाले हैं, सो यू कैन स्कोर वेरी वेल इन द एग्जाम, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क में भी आते हैं। ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट 3 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है। सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस लाइक दिस हमेशा। इवन पहले आपका C++ था, अभी तो पाइथन आ गए। जो C++ था उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता था 3 मार्क्स में, तो ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आएगा। सो प्लीज प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन लाइक दिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके चांसेस रहेंगे कि आप पेपर के टाइम पे क्वेश्चन को सही सॉल्व करोगे, राइट। थैंक यू सो मच बच्चे, एंड if you have not subscribed to my channel, please subscribe so that you can get regular videos, because अभी मैं रोज एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ क्लास 12 के लिए। that will be important questions for the board exams. Thank you so much.